मनीष सिसोदिया का जन्म 5 जनवरी 1972 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में हुआ था। सिसोदिया के पिता का नाम धर्मपाल सिसोदिया है, जो एक शिक्षक थे। मनीष सिसोदिया की पत्नी का नाम सीमा सिसोदिया है। उनके एक बेटे हैं जिनका नाम मीर सिसोदिया है। मनीष सिसोदिया धर्म से हिंदू है और जाति से राजपूत है। वर्तमान में मनीष सिसोदिया की उम्र 51 वर्ष है। मनीष सिसोदिया की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव व आसपास के स्थानीय सरकारी स्कूलों में हुई। बाद में सिसोदिया ने दिल्ली का मार्ग पकड़ा और अपनी आगे की पढ़ाई दिल्ली से की। उन्होंने भारतीय विद्या भवन कॉलेज, दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा लिया, जैसा कि सभी के साथ होता है। जो जिस क्षेत्र में पढ़ाई किया होता है वह उसी क्षेत्र में रोजगार की तलाश करता है। यही बात मनीष सिसोदिया के साथ भी लागू होता है। उन्होंने भी पत्रकारिता में अपना करियर बनाने का निर्णय लिया और उन्हें शुरुआती सफलता भी मिलने लगी। उन्हें पत्रकार की नौकरी मिल गई। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के साथ साथ देश के सबसे पुराने निजी समाचार चैनल जी न्यूज़ में भी पत्रकारिता की जॉब की, लेकिन बाद में सूचना का अधिकार आंदोलन में वह अन्ना हजारे के सहयोगी के रूप में कूद पड़े और उस आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। फिर तो उसके बाद उनका जीवन ही बदल गया। उनके जीवन में एक नया लेकिन खुशहाल टर्निंग पॉइंट आया और वह एक पत्रकार से एक नेता बन गए, और वह भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एक साधारण से पत्रकार से वह दिल्ली की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा बन गए। अब यदि मनीष सिसोदिया की आर्थिक स्थिति की बात करें तो मनीष सिसोदिया एक साधारण परिवार से आते हैं। सिसोदिया का प्रारंभिक जीवन गांव देहात में गुजरा है। एक आम आदमी की भांति उन्होंने अलग अलग संस्थाओं में जॉब भी की और जीवन के संघर्षों को भी खूब झेला। बताया जाता है मनीष सिसोदिया परिवर्तन नाम से चलने वाली एक गैर सरकारी संगठन में एक स्वयंसेवी के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा सिसोदिया शुरुआती दिनों में ही कबीर नाम का एक स्वयं का भी एनजीओ चलाया करते थे। साल 1996 में मनीष सिसोदिया ने ऑल इंडिया रेडियो में 0 आवर प्रोग्राम की होस्टिंग की। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1997 से लेकर 2005 तक जी न्यूज़ में जॉब की। यही वह दौर था जब मनीष सिसोदिया की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई थी। उस समय अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स विभाग में एक ऑफिसर के पद पर तैनात थे। मनीष सिसोदिया के राजनीतिक करियर और उपलब्धि की बात यदि करें तो हम देखते हैं सिसोदिया का शुरुआती करियर राजनीति से अलग था। वह एक पत्रकार थे। लेकिन बाद में उन्होंने पत्रकारिता को छोड़कर राजनीति में आने का निर्णय लिया। उनको राजनीति में लाने वाले व्यक्ति थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इसका कारण यह है कि जब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल राजनीति में नहीं आए थे तब से वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं। दोनों के बीच 2 दशक से मित्रता है। मनीष सिसोदिया ने अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह वही लोकपाल आंदोलन था जिसके बाद आम आदमी पार्टी की स्थापना करके केजरीवाल एक नेता के रूप में उभरे। जब 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई, तब मनीष सिसोदिया को उसी दिन से आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य घोषित किया गया। उसी दिन से मनीष सिसोदिया ने पत्रकारिता को अलविदा कहते हुए सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। बाद में उन्हें 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज सीट से पार्टी की ओर से खड़ा किया गया, जहां उन्होंने अपने जीवन की पहली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में जीत हासिल करके मान्य नेता की उपाधि भी प्राप्त कर ली। इसके बाद तो फिर मनीष सिसोदिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रुकावटें आईं मगर वह फिर भी आगे बढ़ने में सफलता प्राप्त करते रहे। जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आई तब सिसोदिया उपमुख्यमंत्री सह शिक्षा मंत्री बने, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल को शुरुआती दिनों में साथ दिया था। सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के सबसे पुराने एवं विश्वसनीय सहयोगियों में से भी एक रहे हैं।
पद मिलने के बाद सिसोदिया ने दिल्ली के स्कूलों के भवनों के सौंदर्यीकरण के साथ साथ उनमें कई आधारभूत सुधार किया, जिससे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के स्वरूप में बदलाव आया। सिसोदिया ने राज्य के कुल बजट में शिक्षा पर किए जा रहे खर्च की राशि में बढ़ोतरी कर दी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में किए गए आधारभूत सुधारों को सिसोदिया की उपलब्धि सूची में शामिल किया जा सकता है, लेकिन बाद में इन पर कई अनियमितता के आरोप भी लगे और ताज़ा घटनाक्रम में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सह शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को दिल्ली में सीबीआई ने 8 घंटे तक के अपने गहन पूछताछ के बाद अरेस्ट कर लिया। इस गिरफ्तारी पर सीबीआई का कहना है कि उसके पास सिसोदिया के विरुद्ध पर्याप्त सबूत है। सिसोदिया पर आबकारी नीति के इम्प्लीमेंटेशन में अनियमितता के आरोप है और सीबीआई इसी पहलू की जांच कर रही है। 2012 अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी आप की राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य घोषित। 2013 दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से विजय। 2015 एक बार फिर दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से विजय। 2020 तीसरी बार दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा से विजय घोषित।